नमस्कार, मैं प्रकुल शर्मा केंद्रीय विद्यालय भदरवा का छात्र अपने गुरुजी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में बाल गोविंद भगत पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इनका जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु मुजफ्फरपुर में ही हुई थी। इनको भारत और ब्रिटिश राज की नागरिकता हासिल थी। यह लेखक, पत्रकार और बहुत ही अच्छे कवि भी थे। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में भी काम किया था। स्क्रीन पर बाल गोविंद भगत जी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस पाठ का सार शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसा विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या झूठे आडंबरों से कोई सन्यासी है। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। साथ ही साथ हमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी दिखाई गई है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी एवं गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र 60 के ऊपर रही होगी। बाल पके थे। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी। सर्दी के मौसम में एक काली कमली पहनते थे। राम नामी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और बहू थे। वह खेतीहर गृहस्थ थे। झूठ, छल, प्रपंच से दूर रहते। दो टुक बातें करते। कबीर को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते। अनाज पैदा कर कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे आते और वहाँ से जो मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठा हो जाते। इस चित्र में आपको यही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। धान के रोपनी के समय में उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मींड पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। कार्तिक, भादौ, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद सभी को अपने गायन से शीतल करते। बाल गोविंद भगत की भक्ति साधना का चरण उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके एकमात्र पुत्र का स्वर्गवास हो गया। वह रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका यह मानना था कि आप परमात्मा से मिल गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। वह आगे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आए। अपने पतोहू द्वारा अपने बेटे को मुख अग्नि दिलाई। श्राद्ध कर्म के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहते हैं। बहू के बहुत मिन्नतें करने पर भी वह अटल रहे। इस प्रकार वह विधवा विवाह के समर्थक हैं। बाल गोविंद का स्वर्गवास उन्हीं के व्यक्तित्व के अनुरूप शांत रूप से हुआ। अपना नित्य किया करने वह गंगा स्नान करने जाते। बुखार में भी लंबे उपवास करके मस्त रहते, लेकिन नेम व्रत ना छोड़ते। 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी। अंत समय बीमार पड़कर वह परंपरा को प्राप्त हुए। भोर में उनका गीत ना सुनाई पड़ा तो लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद स्वर्ग सिधार गए थे। यह था इस पाठ का सार। अब हम इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है वो पढ़ेंगे। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि सन्यासी जंगल में जाकर या घर छोड़कर नहीं बना जाता है। हम अपने घर में ही भगवान के बारे में ध्यान करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें और मोह माया को त्याग दें तो यह भी सन्यास ही है। और साथ ही साथ हमें अपनी दिनचर्या में बाल गोविंद जी की दिनचर्या शामिल करनी चाहिए। स्क्रीन पर पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इनको याद करेंगे तो आपको पाठ पूरी तरह से समझ आ जाएगा। इस पाठ को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।